मित्रों प्रणाम। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं जब प्रधानमंत्री कहीं बोलते हैं तो वो हर बार यही कहते हैं, राष्ट्र प्रथम। अब राष्ट्र प्रथम की भावना उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुई, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक बार महात्मा गांधी आरएसएस की कार्य पद्धति को समझने के लिए, वहाँ के स्वयं सेवकों को समझने के लिए, उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक बार वो आरएसएस के कैंप में गए थे और वहाँ पर जाकर आरएसएस के स्वयं सेवकों से उन्होंने बहुत सारे सवाल भी किए थे, जैसे कि कौन किस जात का है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, आपकी जात क्या है, उसकी जात क्या है। तो किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी जात क्या है, सबने ये कहा था कि हम ये नहीं जानते कि कौन किस जात का है, हम सारे के सारे हिंदू हैं, हमारी एक ही जात है कि हम हिंदू हैं। इसके बाद महात्मा गांधी की नज़र पड़ी दो चित्रों पर। वो चित्र किसके थे? एक तो राम के थे और दूसरे कृष्ण के थे। तो महात्मा गांधी के दिमाग में सवाल आया कि इनसे पूछूं कि आखिर सिर्फ राम और कृष्ण की तस्वीर इन्होंने क्यों लगा रखी है? क्या ये सिर्फ भगवान शंकर को भगवान नहीं मानते? उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई है? या उनके अलावा बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से भगवान हैं, उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई है? तो इसका कारण जानना चाहा एक सेवक से महात्मा गांधी ने। तो उसने जो उत्तर दिया उसको सुन के महात्मा गांधी चौंक गए थे, बड़ा आश्चर्य हुआ था उनको। उसने ये जवाब दिया था कि हम अपने कैंप में, अपनी शाखाओं में राष्ट्र नायकों की तस्वीरें लगाते हैं, भगवानों की नहीं। यद्यप राम और कृष्ण भगवान है, लेकिन हमारे लिए वो एक राष्ट्र नायक है, राष्ट्र को बनाने वाले हैं। उन्होंने सब कुछ राष्ट्र के नाम कर दिया था, वो व्यक्ति के रूप में कुछ नहीं थे, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। तो इस तरह से आरएसएस के जो स्वयं सेवक होते हैं उनके दिमाग में ये बात रखी जाती है कि भैया तुम्हारे सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े देवता वो राष्ट्र है, हमारा सबसे बड़ा देवता। ये उनके दिमाग में रखा जाता है। सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री आरएसएस के बैकग्राउंड से आए हैं और मुझे लगता है कि आरएसएस में उन्होंने जो कुछ सीखा था उन्हीं सब सिद्धांतों को लेके वो यहाँ पर चल रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उसका कारण ये था कि विवेकानंद का जो सपना था, विवेकानंद की जो सोच थी, उसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए आरएसएस की स्थापना हुई थी। इसलिए यह स्वाभाविक है कि आरएसएस के जितने स्वयं सेवक होते हैं उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है। इसके अलावा
उनके पास और कोई विशेष कारण नहीं, उसी को ध्यान में रख के इनका विचार जो है वो चलता रहता है। उनके सामने वही है कि राष्ट्र प्रथम। तो वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री को यह प्रेरणा मिली थी। तो आज बस मैं इतना ही कह के आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। फिर आप लोगों से मैं मिलूँगा किसी अन्य सब्जेक्ट को लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।